नई नस्ल से आबाद उसकी सतह करने के लिए, चांद के किले पर फतह करने के लिए इंसानी हौसले की पुरजोर आजमाइश थी। इस बार कुछ नया करने की ख्वाहिश थी, जो जिंदा रह सकें हर मुमकिन हालात में, सर्द दोपहरी या फिर जलती बरसात में। ऐसे नस्ल की किस्मों को रखा गया निकाल कर, फिर एक महफूज बक्से में उन्हें संभाल कर लेकर उड़न खटोला चांद के सतह पर गया। पर इरादे नाकाम हुए, वो टूटा, सब बिखर गया। खबर फैल गई इससे पहले कि उसके निशान मिटा देते। मेरी शिकायत बस ये है कि अगर यही करना था तो लिखने वालों को बता देते। बताते तो हम भी इकट्ठा करके ले आते हर मरहूम शायर लिखने वाले की कब्र की मिट्टी, साहिर अमृता के बीच लिखी गई कोई एकाक चिट्ठी, या तो फिर गुलजार साहब का कुर्ता या जावेद साहब की कलम, मधुशाला के पन्ने कुछ ज्यादा या कम, या दिनकर साहब जिन्हें कहा जाएगा महाकवि हर सदी का, वो प्रथम या सप्तम सर्ग रश्मि रथी का, या वो सारे कलाम जिनसे लबरेज हैं किताबों के ढेर, किसी भी कागज पर लिखा जॉन एलिया का कोई भी शेर। ये सारा सामान महफूज करके सहेज लेते, उड़न खटोले में इसे भी भेज देते। हाल तो तब भी उसका वही होता, पर क्या पता आज से सालों बाद, जमाने बाद चांद पर चांद का पहला कवि होता। हाँ, इंसानी जज्बात है, इंसान जैसा ही दिखता वो, हवा पानी से बेफिक्र हर मुमकिन हालात पे लिखता वो। पर क्या वो लिखता गीत वेद पुराण वेदों की ऋचाएं, या फिर गजल नज्म हाइकू काफिया त्रिवेणी जैसी शनिकाएं? कैसी होंगी चांद पर बैठे कवि की लिखी कविताएं? जिंदगी के तजुर्बे फलसफे किस पड़ाव पे लिखता? उछलता ही रहता तो क्या ठहराव पे लिखता ऐसी दुनिया को जहां ना मकसद, ना मजहब, ना मतलब, ना कुछ गलत या सही है। लिखता कि मैं कितना अकेला हूं, यहां कुछ भी नहीं है। लिखता ऐसी कविता ना जिसका आदि या अंत है, क्या वो भी ये लिखता कि ब्रह्मांड अनंत है? उसके लिए वक्त ऐसे गुजरता जैसे सदियां गुजर गईं साल गुजरने से पहले। कविताओं में इतना खालीपन कि तुम महसूस कर लेते उन्हें पढ़ने से पहले। ऐसे में प्रेम पर लिखना आसान ना होता, पर उसकी लिखी किसी भी प्रेम कविता में कहीं कोई चांद ना होता। चांद को वो उलझा रास्ता, गहरे खड्डे, खाई या सफेद पाषाण लिखता। चांद का कवि वो पहला कवि होता जो चांद को अपनी कविता में शमशान लिखता। प्रेमिका से कहता कि एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़े मैं चांद की सतह छोड़ जाऊंगा, और एक दिन मैं तुम्हारे लिए वो नीली धरती तोड़ लाऊंगा। आशिक हैं, बस बातों की नुमाइश होती है, लिखने वाले को देखकर ही तो लिखने की ख्वाहिश होती है। अच्छा, तो ये वजह है कि चांद को देखते ही जहन में ख्याल आते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि ये पूरी कायनात ही इस राज से महरूम है, बस चकोर को ये बात मालूम है? तो ये वहम है कि वो चांद को घूरता रहता है। चकोर शायद चांद पर चांद के कवि को ढूंढता रहता है। तो आज रात सारे किताबें असूलों को भूल कर देखिए, छज्जे पर जाइए, छत पे खड़े हो जाइए, चांद को घूर कर देखिए, क्योंकि ये बात तो वतन के हुक्मरानों ने भी अब तक सोची नहीं है। मुझे लगता है चांद पर एक कवि है, बस उसकी कविताएं हम तक पहुंची नहीं।